एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अधिगम अधिगम को हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे लर्निंग कहते हैं। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। अधिगम का अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जब भी हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं उसे ही हम अधिगम कहते हैं या उसे ही हम सीखना कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे लर्निंग कहते हैं। मान लीजिए हम अपने हाथ में आम लिए जा रहे हैं और कहीं से एक भूखे बंदर की उस पर नज़र पड़ती है। वह आम को हमारे हाथ से छीन कर ले जाता है। यह भूखे होने की स्थिति में आम के प्रति बंदर की प्रतिक्रिया है, पर यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, सीखी हुई नहीं है। इसके विपरीत बालक हमारे हाथ में आम देखता है, वह उसे छीनता नहीं है वरन हाथ फैलाकर मांगता है। आम के प्रति बालक की यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं, सीखी हुई है। इसे ही हम अधिगम कहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, पहली बार किसी आग को जलते हुए देखता है तो वो क्या करता है, उसको छू देता है और छूने पे उसका हाथ जल जाता है। तो वो जलने के द्वारा जब उसका हाथ जल जाता है तो वो सीख लेता है कि आग को जब भी हम छुएंगे तो हम जल जाएंगे। तो यही क्या होता है, यही अधिगम होता है। तो इसे ही हम सीखना कहते हैं। आगे है परिभाषाएं। परिभाषाएं हैं जे.पी. गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। जैसे किसी भी कार्य को आपने सीखा और उस कार्य को आप कुछ टाइम तक तो आप उस तरीके से ही करते हैं जैसा आपने सीखा है, लेकिन आपने अगर उसी कार्य को किसी व्यक्ति को अलग तरीके से करते हुए देख लिया तो आप क्या करते हैं, अपने सीखे हुए व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं और वही क्या होता है, वही सीखना होता है। दूसरी परिभाषा है स्किनर की। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर कहते हैं कि जब भी हम किसी भी वातावरण में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों के व्यवहार के अकॉर्डिंग या वहाँ के वातावरण के अनुसार हम खुद को वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, वही हमारे सामंजस्य की प्रक्रिया ही सीखना होता है। तीसरी परिभाषा है क्रो एंड क्रो। सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। क्रो एंड क्रोंड कहते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं या ज्ञान को अर्जित करते हैं या अभिवृत्तियों को अर्जित करते हैं तो वही हमारा सीखना होता है। चौथी परिभाषा है वुडवर्थ की। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना होता है। जैसे किसी भी नई चीज़ को सीखना या किसी भी नई चीज़ को पाना या उस नई चीज़ को पाने के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं वही हम सीखना कहते हैं, उसे ही। अगला है पांचवी परिभाषा है गिट्स एवं अन्य के अनुसार। सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे जब भी किसी चीज़ को कोई बच्चा सीखता है तो उसको जब अगर मान लीजिए कोई बच्चा गलत कार्य करता है तो अगर उसे डांट दिया जाए या शिक्षक उसको डांट देता है कि हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो वो क्या है, वो अगर शिक्षक डांट रहे हैं तो वो उसका प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण द्वारा ही वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। छठवीं परिभाषा है क्रोनबेक के अनुसार। सीखना अनुभव के अनुसार अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त करता है। जैसे किसी भी बच्चे ने कोई भी चीज़ें सीखी और सीखने के बाद वो कक्षा में जैसा भी व्यवहार करता है उस व्यवहार के में करने के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसी के अनुसार बच्चा ये समझ लेता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कक्षा में कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन करता है या अच्छे मार्क्स ले आता है तो उसे प्रोत्साहन मिलता है
अगर उसे प्रोत्साहन मिलता है तो वो सोचता है कि हमें आगे भी और अच्छा करना चाहिए, और अगर उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो वो फिर मन में उदास हो जाता है और उसे लगता है कि हमारे ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सातवीं परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार, सीखना विकास की प्रक्रिया है। कि सीखना जो है वो, जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमारा विकास होता है, और वही विकास ही हमारे सीखने की प्रक्रिया है। अगला है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की पहली विशेषता है, अधिगम जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु तक वह सीखता ही रहता है, और हर पल सीखता है, हर सेकंड सीखता है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, वो हर परिस्थितियों में कुछ न कुछ सीखता रहता है। दूसरा पॉइंट है सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। जैसे जब भी किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, या समाज के वातावरण में हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लोगों के साथ हम समाज के तरीके से हम रहते हैं, तो वही अनुकूलन होता है। तीसरा है सीखना सार्वभौमिक है। चौथा पॉइंट है सीखना कुशलतादायक है। किसी भी चीज़ को अगर हम सीखते हैं तो उससे हमारे अंदर एक गुण का समावेश होता है, जिसके कारण हम किसी नई चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं उससे हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को आपने देखा कि वो किसी के सामने गलत चीज़ें बोल रहा है, और आपने डांट दिया उसे या समझा दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, और आगे से वो किसी के भी सामने ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। छठा है सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ें हम सीखते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हमें इसको क्यों सीखना है और क्यों करना है, तो हम उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम उस चीज़ को सीख लेते हैं। आगे है सातवां है सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ें सीखते हैं तो हम अपने दिमाग से ही सीखते हैं और अपनी मानसिक प्रक्रिया के अनुसार ही सीखते हैं। जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, अगर हमारा माइंड नहीं सही है, अगर माइंड डिस्टर्ब है कहीं किसी और चीज़ में, तो हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। अगर हमारा वही मानसिक क्रिया वही अगर एकाग्र होती है तो हम उस चीज़ को अच्छे से सीख लेते हैं। आठवां पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। वही बात है यहाँ पर कि जब भी हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, अगर हमारा माइंड बिल्कुल एकाग्र होता है और हम किसी भी चीज़ को मन से सीखते हैं, तत्पर होकर सीखते हैं, तो वो जो है हमारी सीखने की क्रिया को बढ़ा देती है और हम उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये वो कारक हैं जो किसी भी बच्चे को कोई चीज़ सीखते समय उनको प्रभावित करते हैं। पहला है बालक की योग्यता। बालक की योग्यता से तात्पर्य है कि जैसे अगर कोई बच्चा क्लास फर्स्ट में पढ़ता है और उसको सेकंड, थर्ड या फोर्थ के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो वो उसको नहीं कर सकता है, तो इस बारे में शिक्षक को ध्यान में रख कर के बच्चे की योग्यता के अनुसार ही उसको कार्य देना चाहिए। दूसरा है निश्चित उद्देश्य। जैसे बच्चे को कोई भी कार्य दिया जा रहा है तो उसको एक उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य बताना चाहिए। अगर ऐसा कुछ उसको उद्देश्य नहीं मिलता है तो उस उद्देश्य के अभाव में वो अच्छे से उस कार्य को नहीं सीख पाता है। तीसरा है परिपक्वता। किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को सीखने में किसी भी व्यक्ति या बच्चे को अगर जब तक उसमें परिपक्वता नहीं होगी वो उस चीज़ को समझ नहीं सकता है, तो परिपक्वता भी सीखने को प्रभावित करती है। चौथा पॉइंट है परिवार। जैसा कि देखा होगा आपने कि हर घर के का वातावरण अलग होता है। जैसे अगर किसी बच्चे के घर का वातावरण अच्छा नहीं होता है, वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, या बच्चे को वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को नहीं मिलती है, या लोग उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट या अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं या नहीं सिखाते हैं, तो उसके कारण क्या है, वो भी तब भी अधिगम जो है प्रभावित होता है कि वो स्कूल में तो सीखता है वो सारी चीज़ें, पर घर पे जा कर के फिर उसी तरीके से हो जाता है, तो वो उसके कहीं ना कहीं सीखने की क्रिया में वो रुकावट होती है। पांचवा है समाज।
समाज से तात्पर्य है कि जैसा कि आपने देखा होगा समाज में जाति भेदभाव के आधार पर या स्त्री शिक्षा के आधार पर जो लोगों के विचार और दृष्टिकोण होते हैं, उसके कारण भी शिक्षा या सीखने की क्रिया जो है प्रभावित होती है। अगला है, छठा है वातावरण। वातावरण से तात्पर्य है जैसे कि जहाँ पर जिस तरीके का वातावरण होता है, आसपास के लोग कैसे हैं और लोगों के व्यवहार कैसे हैं, लोगों के रहने का तरीका कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, वो उनके अनुसार ही उस बच्चे में भी वही गुण आते हैं। तो अगर वहाँ का वातावरण अच्छा होगा या शांति प्रिय होगा तो बच्चा अच्छी तरीके से हर चीज़ें सीखता है। जैसे मान लीजिए कक्षा का ही वातावरण ले लिया जाए, अगर किसी भी शांत जगह के स्थान पर आप किसी चीज़ को बच्चे को सिखाएं जो कि आसपास की चीज़ें उसको डिस्टर्ब ना करती हो, तो आप देखेंगे बच्चा उस चीज़ को अच्छी तरीके से सीख लेगा। सातवां पॉइंट है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए वो अपने शिक्षक पर, स्कूल में वो अपने शिक्षक पर ही डिपेंड होता है, क्योंकि एक शिक्षक है जो उसके बारे में उसको अच्छा बुरा बताता है। अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है बच्चे से या स्टूडेंट से कोई गलती हो जाती है, तो उसको वो डांटने के बजाय प्यार से उसको समझाए कि नहीं, हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है। तो बच्चा क्या करता है, उसके अंदर एक प्रोत्साहन होता है और वो प्रोत्साहित होता है और उसको लगता है कि हमें आगे भी अच्छे से सीखना चाहिए। और आठवां पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा बच्चा, अगर ये चीज़ नहीं हो तो बच्चा जो है अच्छे से बिल्कुल नहीं सीख सकता है, क्योंकि सीखने की इच्छा ही, सीखने की दृढ़ इच्छा ही, शक्ति ही उसको आगे सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे हो गए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। हमने अधिगम क्या है इसके बारे में जाना, और अधिगम की परिभाषाएं और अधिगम की विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।